स्तन्यनाश या स्तन्य क्षय की कंडीशन के लिए क्या करें? कई बार होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद माँ को दूध कम निकलता है, या कई बार ऐसी भी कंडीशन होती है कि माँ को दूध ही नहीं होता है। तो मेन तो इसमें आपका जो है वो जिम्मेदार होता है स्ट्रेस। तो अगर रुक्ष अन्नपान का सेवन कर रही है, मतलब कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है जो है घी तेल नमक नहीं खा रही है, इस तरह की चीज़ें नहीं जा रही हैं उसके अंदर, तो इस तरह की तकलीफ़ होती है। तो उसको ड्राई चीज़ें, सूखी चीज़ें नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा गुस्सा कोई अगर कर रहा है तो उस केस में भी ये परेशानी होती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं स्ट्रेस की वजह से बहुत गुस्से में रहते हैं, तो उनको भी स्तन्य क्षय की परेशानी होती है। उसी तरीके से कोई बहुत दुखी है, कोई बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, कई बार होता है डिलीवरी के बाद भी इस तरह की कंडीशंस फंसती हैं कि मतलब लेडीज़ को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अवात्सल है, कोई इंसान है उसको बच्चा पैदा हुआ है, उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है अपने बच्चे के लिए, कोई इमोशंस नहीं है, तो वहाँ पर भी इस तरह की कंडीशन फंसती है। स्ट्रेस तो इटसेल्फ अपने आप में जिम्मेदार है ही, और बहुत सारे दिमाग में उल्टे पुल्टे ख्यालात जब चलते रहते हैं, और या तो आपका एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रेसफुल होता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि मदर को जो है ब्रेस्ट फीड जो होती है बहुत कम निकलता है, तो फीड ही नहीं निकल पाता है, या दूध की मात्रा बहुत कम हो जाती है, न के बराबर होती है। तो ऐसे सारे केसेस में क्या होता है कि अगर उसके ब्रेस्ट को देखोगे तो ढीलापन रहेगा उसमें, और या तो ब्रेस्ट मिल्क जो निकलता है या कम निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो इस केस में चिकित्सा कैसे करें? इसके केस में आपको करना क्या है, पेशेंट को जो है खुश रहना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसको काफ़ी खुश रहना है, उसको क्रोध नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करना है, मतलब उसको रिलैक्स लाइफस्टाइल रखना है, और उसको अपनी स्लीप का, अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके अलावा दूध का बहुत सेवन करना, तो दूध ज़रूर पीना है। ऐसा नहीं करना है कि कई बार डिलीवरी के बाद नहीं दूध पीते हैं, तो दूध तो आपको पीना ही पीना है। उसके साथ में कफवर्धक आहार भी जो है उनका सेवन करना है। ग्राम्य अनूप तथा औदक धान्य, शाक एवं मांस का प्रयोग कराइए। द्रव मतलब लिक्विड डाइट है, मधुर है, अम्ल है, और लवण भूयिष्ठ मतलब सॉल्ट जो है, इस तरह की डाइट देना है उसको। स्तन्य जनन महाकषाय जो चरक में, चरक सूत्र 4 में है, उसका सेवन कराइए, पेशेंट को दीजिए। बाजीकरण औषधियाँ हैं उसको देना है, या मरीच और पिपली से सिद्ध करके दूध देना है, तो मरीच और पिपली डाल करके दूध पका लेना है, वो देना है। या तो शाली के तंडुल जो होते हैं, मतलब आपका सिंपल सा चावल है, उसको दिन में दूध के साथ पका करके दिन में 2-3 बार दीजिए। ये सब सारे काम कराइए। बिदारी कंद का स्वरस दे सकते हैं, बिदारी कंद का चूर्ण दे सकते हैं, या बिदारी कंद को दूध के साथ पका लीजिए और उसमें शर्करा डाल करके, मिश्री डाल करके उसका पान कराइए। उसके अलावा शतावरी चूर्ण बहुत बढ़िया काम करता है, तो शतावरी चूर्ण को 3-3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दे सकते हैं, या तो दूध के साथ दीजिए या दूध के साथ पका करके दीजिए। पिपली चूर्ण जो है उसको जो है गरम गरम उष्णोदक के, मतलब गरम गरम दूध जो होता है उसके साथ सेवन कराना है। और एक सबसे बढ़िया चीज़ जो आपके घर में अवेलेबल है, सौंफ और श्वेत जीरा है। तो सौंफ और सफ़ेद जीरा जो है इसको 2-2 ग्राम, और 1 ग्राम काला नमक जो है वो प्रातः सायं जो है मट्ठे के साथ उसको पान कराना है। तो मट्ठा यहाँ पर ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 5 ग्राम की मात्रा में लेना है। उसके अलावा शतावर जो है और श्वेत जीरा है, शाली चावल का चूर्ण है, इन सभी को 6-6 मासा में लेकर प्रातः सायं गोदुग्ध और मिश्री के साथ खाना है। सौंफ अथवा सोयाबीज अथवा श्वेत जीरा संभाग थोड़ा थोड़ा करके बार बार मुख में रख करके चूसना है। तो इस तरह की सारी जब चीज़ें करते हैं तो उससे स्तन की वृद्धि होती है, और मेन होता है कि स्ट्रेस वगैरह नहीं होना चाहिए पेशेंट के अंदर। तो बहुत सूदिंग एनवायरनमेंट है, लिक्विड डाइट लेना है, दूध लेना है, और शतावरी वगैरह का सेवन कराना है, सारी चीज़ें हैं। इनका सेवन अपने पेशेंट को कराइए और अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिए।